आज पेट्रोलियम की कीमतें कम हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी सुना दी। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बिजली पहले ही ₹7.5 फी यूनिट सस्ती कर चुके हैं। बिजली की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को होगा। सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे वफाक बनाएगा। वज़ीर आज़म की ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल की भी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें पैरों तले रोन देंगे। मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का दिफा इंतहाई मजबूत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के ताने बाने जहां से मिलते हैं सबको पता है। सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है। शोहदा के खिलाफ जहर उगला जाता है। हर्जा सराई करने वालों का मुकाबला ऐसे ही किया जाना चाहिए जैसे पाक फौज दहशतगर्दों का करती है। वजीर आजम का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। ओवरसीज के बच्चों को तमाम यूनिवर्सिटीज में 5% और मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मिलेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल पर भी दोबारा फाल किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी FBR में पायलट तस्वुर होगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फिजिबिलिटी बनाने का हुक्म। वजारत इत्तलात ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी नगमा भी जारी कर दिया। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो तरक्की के रास्ते में हायल होगा, मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पहले ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान ले, ये ब्रेन ड्रेन नहीं ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुके हैं ना झुकेंगे। तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं कब तरक्की करनी है, ये है कितनी तेजी से तरक्की करनी है। आर्मी चीफ ने खिताब के इख्तिताम पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा लगाया। आलमी रेटिंग एजेंसीज के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद बढ़ गया। मुआशी मैदान में पाकिस्तान एक और खुशी। मोडीज और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बाद फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग प्लस CCC से बढ़ाकर -B कर दी। बजट खसारा कम करने की कोशिशों पर फिच का मुस्बत रद्द अमल। आलमी इदारे का कहना है, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मुअस्सर अमल कर रहा। मुअस्सर मुआशी पॉलिसियों से ज़खायर में बेहतरी मुतवक्किल है। पाकिस्तान की मईशत पर आलमी दबाव के बावजूद बैरूनी माली खतरात महदूद है। कम तेल की कीमतें पाकिस्तान के लिए रिलीफ का जरिया है। हुकूमत का माली खसारा 6% तक महदूद होने का इम्कान। कर्जों का तनासुब कम होकर 67% पर आ गया। महंगाई 5% तक आने की पेशगोई। पाकिस्तान को अब भी $9 अरब की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। चीन से कर्जों की रीफाइनेंसिंग पर इन्हिसार बरकरार। सियासी दबाव और सिक्योरिटी खतरात अहम चैलेंज करार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा, रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और अक़वाम आलम का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आना इंतहाई खुशाइंद है। फिच ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दिया है। मुल्की मईशत में मजीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, फिच ने 3 साल बाद पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया। हमारे मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया। इक़दामात से मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पेशरफ्त के बाद मज़ीद सरमायाकारी, तिजारत और रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। हुकूमत मुआशी इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेगी। आने वाले वक्तों में मुल्की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी की जानिब से भी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का कहना है, अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। तीनों अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा, उनका पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और आमी डोगर को इशाइये की दावत दी थी, जिसका सबूत भी मौजूद है। PTI के आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया था। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर ऑफिस से 3 अफसरान ने बैरिस्टर गौहर और आमी डोगर को फ़ोन किए। हफ्ते के सुबह कन्फर्मेशन कॉल्स भी की गई। बैरिस्टर गौहर और आमी डोगर कन्फर्मेशन के बावजूद इशाइये में नहीं आए।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अपने बयान पर कायम, कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी। स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, ना उनके स्टाफ ने कोई कॉल की। अयाज सादी की इज्जत करता हूँ, क्रॉस टॉक नहीं करना चाहता। मामले को यहीं खत्म करते हैं। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, फैसल चौधरी, सलमान सफ्दर और दीगर बानी से मिले। बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाज़त न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने कहा उन्होंने किसी को अपने लिए मुज़ाकरात का नहीं कहा। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर बानी ने कहा सियासी रहनुमाओं से मुलाकात तक कोई मौक़िफ़ नहीं देंगे। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से रोक दिया। फैसल चौधरी ने कहा बुशरा बीबी की भी बानी से मुलाकात नहीं करा जा रही थी, मैंने मुलाकात करवा दी। अलीमा खान बोली अगर गिरफ्तार करना है तो कर ले। अलीमा खान इंतजार के बाद वापस चली गईं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजवज़ा तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कोई माफिया ज़ाती मफादात के लिए इस्लाहात की मुखालिफत कर रहा है। मादनियात में इस्लाहात के जरिए सूबे की आमदन में इजाफा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजवज़ा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर वाइट पेपर जारी कर दिया। वाइट पेपर के मतन में लिखा मादनियात के कवानीन को दीगर सूबों और विफाक के साथ हम आहंग बनाया जाएगा। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। बैन अल-अक़वामी और मुल्की सतह पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है माइंस एंड मिनरल्स बिल पर बानी पीटीआई के अहकामात पर अमल किया जाएगा। 3 माह हो गए बानी से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकातों पर पाबंदी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये भी कहा सिंध कैनाल्स मामले पर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों मुलव्विस हैं। पीपल्स पार्टी अवामी रद्द-ए-अमल देखकर अब टोपी ड्रामा रचा रही है। मोटरवे M1 रशकई इंटरचेंज के करीब गाड़ी पर फायरिंग। सिविल जज एडमिन मर्दान हयात और खालिद खान एडवोकेट जां बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया मुबैना तौर पर जायदाद के तनाज़े के बायस पेश आया। मकतूलीन साला और बहनोई थे। कोहाट में भी साबिक जिला नाज़िम मलिक असद कत्ल, ड्राइवर जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल मलिक असद खान साबिक एडिशनल IG KP मलिक साद के भाई थे। पिंडी रोड पर अजीम बाग कोहाट के करीब निशाना बनाया गया। अडियाला जेल का इंटरनेट खराब। जमानत के 6 केसेस में बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी ना हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद बानी का मेडिकल कराने की इजाजत दे दी। बानी पीटीआई के बच्चों से बात कराने का भी हुक्म। 26 नवंबर केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 मई तक तौसी। मुलजिमा को शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। उधर 9 मई के मुलजिमान की जमानत मनसूखी के लिए अपीलों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों को ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। असद कैसर की जमानत मनसूखी के लिए अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला की अमरीकी वफ़द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। मरीम नवाज ने कहा पंजाब शराकतदारी को नई जहत देने के लिए तैयार है। पंजाब में शानदार किसान पैकेज का ऐलान कल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इकदाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। वज़ीर आला पंजाब से गैर मुल्की वफ़द की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का TP लिंक कैनाल फौरी बंद करने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा दरियाए सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। ऐसी कार्रवाइयाँ सिंध के लोगों के हकूक छीनने के मुतरादिफ हैं। सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे, इरसा को जवाब देना होगा। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने इरसा को खत लिख दिया। कहा TP लिंक कैनाल खोलने की वजह से सिंध में मजीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इस वक्त TP लिंक कैनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो का कहना है कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ आवाम के साथ खड़े हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ एहतजाज।
फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी। ग्रेस मार्क्स 20% केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियाजी के मज़ामीन में दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की UNB को बोर्ड्स में इस्लाहात लाने की हिदायत। FIR के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है, न मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बगैर हिरासत। क्या पुलिस में IG अपील सुनता है या SP केस चलाता है? फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मसहद ने कहा, 9 मई वाक़यात के मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इस केस के मुस्तकबिल के लिए बहुत गहरे असरात होंगे। FB अली केस पर आज भी इतनी दिहाइयों बाद बहस हो रही है। समाअत कल तक मुलतवी। IMF का बैरूनी सरमायाकारी की हौसला शिकनी करने वाले मामलात पर खदशात का इजहार। पाकिस्तान में मौजूद IMF मिशन की मुलाकातें जारी। अदालती कारकर्दगी, मुआहिदों के नफाज और जायदाद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी खदशात। IMF वफ़द को ब्रीफिंग दी गई। 26वीं आईनी तरमीम का मकसद अदालती खुदमुख्तारी बेहतर बनाना है। जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए इदाराजाती निज़ाम भी मौजूद है। IMF मिशन एक सवालनामा भी एसोसिएशन को भेजेगा, जिसके जवाब में तफसीली जवाबात, तजावीज़ और सिफारिशात दी जाएंगी। IMF वफ़द की काबीना डिवीज़न हुकाम से भी मुलाकात। करप्शन के खात्मे और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर बातचीत। IFC के वफ्द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। वफ्द का सरमायाकारी और निजकारी के इक़दामात की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल हो चुका। इस्तेहकाम मईशत की मजबूती की बुनियाद फराहम करता है। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर इलेक्शन नहीं करवाए गए। खाली नशिस्त पर इंतखाबात न करवाना गैर आईनी है। अपोजिशन लीडर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, सानिया निश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को मंजूर हुआ था। KP में पहले भी 11 नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हुए। इसराइल हमास जंगबंदी के लिए मिस्र में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजा खत्म। हमास का कहना है, गजा से इनखला के बदले यरगमालियों की एक साथ हवालगी के लिए तैयार हैं। हमास जल्द इसराइली तजावीज़ का जवाब देगी। गजा में बमबारी का सिलसिला ना रुका। ताज़ा हमलों में मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे भी जारी। इस्तांबुल में हज़ारों अफराद का एहतजाज। मालदीव ने इसराइलियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के गजा के अस्पताल पर बमबारी की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। दुनिया इस इक़दाम पर जवाब मांगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुल्क की तारीख का बड़ा मार्च होगा। अमरीकी सिफारत खाने के सामने इसराइल के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हाफिज नईम का इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का भी मुतालिबा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने कहा है, इसराइल के मुजरमाना इक़दामात को रोकना ज़रूरी है। इसराइली कंपनीज और मसनूआत का मुआशी बॉयकॉट किया जाए, मगर मुआशी बॉयकॉट में शहरियों की जान माल और इमलाक को नुकसान न पहुँचाया जाए। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त। जाहिद महमूद का ताल्लुक गुजरांवाला, सुमैर अली, सैयद अली हुसैन और आसिफ अली का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। इत्तला मिलते ही घरों में कोहराम मच गया। लीबिया के इलाके सिरत में 12 अप्रैल को तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया। 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, इलाज तक सबकी रसाई यकीनी बना रहे। पिछले 5 बरसों में सेहत के बजट में इजाफा किया। तस्लीम करते हैं सेहत में काफ़ी चैलेंजेस मौजूद हैं। हमारी कोशिशों के बावजूद कुछ इलाकों में सेहत के आशारिये कमज़ोर हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मजीद इंकशाफात। FIA की पेशरफ्त रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम ने मुलाजमीन के नाम पर 7 अकाउंट खोले, 21 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की। अकाउंट में मुमकिना तौर पर हज़ारों डॉलर के बिटकॉइन मौजूद हैं। मुल्जिम से बेनामी ट्रांजैक्शन और बैंक अकाउंट से मुतालिक मजीद तफ्तीश करनी है। अदालत ने मजीद 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी का अख्तर मैंगल को धरना खत्म करने का मशवरा, बातचीत का रास्ता अपनाने की दरख्वास्त। कहा, हर मामले का आखिरी हल मुज़ाकरात ही होते हैं। मस्तमुंगलक पास पर BNP का धरना जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाकर नजफी की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मंजूरी दी थी। लाहौर में बसंत अगले साल फरवरी में होगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर बसंत पर बंद कमरा इजलास हुआ। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बसंत पर चरखी पर पाबंदी, डोर के पिन्ने फरोख्त होंगे। बसंत पूरे लाहौर में मनाने की इजाजत होगी। पंजाब असेंबली में कई करारदादें मंजूर। कसाफी स्टेडियम के करीब 5 स्टार होटल बनाने की करारदाद मंजूर। कसम इसराइली मुजालिम के खिलाफ करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भज्जर ने कहा, नेहरू के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग नूरा कुश्ती खेल रही हैं। सिंध में कमर्शियल गाड़ियों के मुआयने के लिए 10 MVI सेंटर्स कायम होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कराची में मजीद सेंटर्स पर काम को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद, महफूज और आवाम दोस्त बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं। HBL PSL में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने। कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच जारी। टॉस जीतकर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग। दोनों टीमें इवेंट में एक मैच जीत चुकी हैं। ज़हनी टेस्ट में डोनाल्ड ट्रंप टॉप कर गए। डॉक्टर्स के मुताबिक ये अब तक का बुलंद तरीन स्कोर है। किसी को इतना स्कोर लेते नहीं देखा। अमरीकी सदर ने कहा, 3 बार ये टेस्ट दे चुका हूँ, ये टेस्ट देना अच्छा लगता है। बाइडन और ओबामा ने भी ये टेस्ट नहीं दिए। ट्रंप जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट करार। अमरीकी सदर के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट जारी। ट्रंप के मुतालबात ना मानने पर अमरीकी टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड की इमदाद मुंजमद। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी से तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम करने का मुतालबा किया था। गैर मुल्की तलबा की सरगर्मियाँ रिपोर्ट करने का भी कहा था। हार्वर्ड इंतजामिया ने मुतालबात मुस्तरद कर दिए थे। नेशनल गेम्स और साउथ एशियन गेम्स के पेश नज़र स्पोर्ट्स में बेहतर हुक्मरानी के लिए 3 रोज़ा सेमिनार। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की शिरकत। रौनक लाखानी ने कहा, एथलीट्स हमारे रोल मॉडल हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। अमरीकी नायब सदर ट्रॉफी न संभाल सके। NCAA की ट्रॉफी JD वेंस के हाथों से गिर गई। रोज ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा।
जज्बात से भरपूर कश्मकश में उलझी कहानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है नया ड्रामा सीरियल अर्श। अदाकार समी खान और सोनिया हुसैन एक साथ नजर आएंगे। देखिए हर बुध से जुमेरात की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।